बहुत ही दुश्वार था दुनिया से गुजर कर जाना, बहुत ही दुश्वार था दुनिया से गुजर कर जाना, बहुत ही आसान हुआ तुम्हारी रहबरी के बाद। बहुत ही आसान हुआ तुम्हारी रहबरी के बाद। फिर हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, शे जितनी कीमती होती है उसके दुश्मन भी उतने ही होते हैं। तमाम अदियान में सबसे अफजल दीन है दीन मुस्तफा, इसलिए इसके दुश्मन भी ज्यादा हैं। मगर तारीख बताती है इसे मिटाने वाले मिट गए, नामो निशान तक नहीं। और जिन्होंने इसे फैलाया है वो आज भी अपने मजार में जिंदा हैं। आज भी जिंदा हैं। 32 मिल करके एक बगदाद को ना हिला सके। इसलिए हम इस्लाम के बचाने वालों को भी मानते हैं और इस्लाम को फैलाने वालों को भी मानते हैं। दोनों हमारे मोहसिन हैं। अल्लाह को दीन मुस्तफा तमाम मज़ाहिब में किस लिए अफजल है, तो सूफिया बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि इस दीन मुस्तफा में नबी का किरदार है। किरदारे मुस्तफा की बुनियाद पर अल्लाह को ये दीन सबसे ज्यादा पसंद है। नबी का किरदार, सुभान अल्लाह। देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए। हमारे सरकार ने हिजरत फरमाई, मदीना आए। तो मदीना शरीफ में सब लोग मुलाकात के लिए आते थे। मुलाकात की, अपना मकसद हल किया, चले जाते। उन्हीं लोगों में कुछ खवातीन थी जो अपने बच्चों को लेकर आते थे। बड़े आते थे अपने मकासद के लिए, बच्चों को जो लाया जाता था वो औरतें इसलिए लेकर आती थी कि सरकार दम कर दें, दुआ फरमा दें। और हमारे नबी का दम इतना पावरफुल था, जिस बच्चे पर नबी दम फरमाते थे, जो बच्चा 1 महीने में बढ़ता था वो 1 दिन में बढ़ता था। मदीना शरीफ में यहूदियों की बस्ती थी। जब सरकार ने हिजरत फरमाई, मदीने की गलियां बड़ी मुबारक है, बड़ी मुबारक है। अल्लाह गौसे आदम सरकार के सदक़े में हर एक को मदीने की गलियों में घूमने की तौफीक अता फरमाए। मदीना मदीना है। इसलिए गौसे आदम सरकार के सदक़े में दुआ करो कि अल्लाह हमें हर साल मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। सब बोलो आमीन।
मदीने की गलियों में जिब्रील बार बार आते रहे। किसी ने हजरत जिब्रील अमी से पूछा कि आप बार बार आते हैं? कहा, कभी तो मैं रब के हुक्म से आता हूं और याद जब आती है तो रास्ते से वापस आ जाता हूं। दिल चाहता है कि बार बार मैं सरकार के चेहरे अनवर को देखूं। किसी आशिक ने कहा है, जब वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा। जब वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा। बड़ी मुश्किलों से मिलती है खाक भी मदीने की, बड़ी मुश्किलों से मिलती है खाक भी मदीने की। या रब, मेरी सोच को वो ऊंचाई दे। या रब, मेरी सोच को वो ऊंचाई दे। आंखें बंद करूं तो मदीना दिखाई दे। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से। आंखें बंद करूं तो मदीना दिखाई दे। और किसी आशिक ने इसी से लगी बात कही है, ए जिंदगी देने वाले जीने का करीना दे दे। अरे बोलो यार, आने सब बोलो। ए जिंदगी देने वाले जीने का करीना दे दे, मेरे माबूद मुझे रहने को मदीना दे दे। बोलो यार, मेरे माबूद मुझे रहने को मदीना दे दे। इत्र जन्नत की तलब न गुलाबों की महक, मेरे मौला मेरे नस्लों को मोहम्मद का पसीना दे दे। मदीना मदीना है, इसलिए तो मेरे जद्दे ही बहुत मसरूर होकर अर्ज करते हैं, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है। याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, या नबी सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है। इसीलिए मदीने में घुमा करो। अल्लाह मदीने में घूमने की तौफीक अता फरमाए गौसे आदम सरकार के सदक़े में। अब आप बात आ गई तो बता रहा हूं, मैं इसी से लगी हुई इसलिए अर्ज कर रहा हूं। एक गरीब साहबी, उम्र है 18 साल की, अल्लामा असाकार फरमाते हैं, वो सरकार की खिदमत में आए, करीब बैठ गए और सरकार से मोहब्बत भरी बातें करने लगे। और हमारे नबी सुभान अल्लाह, जिन्होंने गरीबों को जिनसे बेहद मोहब्बत थी, सरकार भी उनसे मोहब्बत भरी बातें कर रहा है। ये गुफ्तगू चली रही थी। इसी दरमियान में जिब्रील अमी आए और आने के बाद कहा, मेरे आका, जिस बंदे खुदा से, जो आपके चाहने वाले उम्मती से आप बात कर रहे हैं ना, ये कल दोपहर के वक्त में मर जाएगा, इसको मौत आ जाएगी। ये सुनाया और चले गए। कौन? हजरत जिब्रील अमीन। मगर हमारे नबी बेचैन करने दुनिया में नहीं आए, चैन देने के लिए आए। वो अपना काम करके चले गए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो जिसे पूरा कर दिया जाए? तो कहते हैं, आका हाँ, 2 ख्वाहिश हैं। नौजवानों गौर से सुनिएगा, 2 ख्वाहिश हैं। सरकार, मैंने आंख खोली है तो गरीबी देखिए, 18 साल की उम्र हो गई, गरीबी ने अभी तक दामन नहीं छोड़ा। सरकार, ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं एक नेक बच्ची से निकाह करना चाहता हूं। सरकार, इतनी नेक हो, इतनी नेक हो, क्या हम दोनों मिलकर खुदा की इबादत करें, कुरान की तिलावत करें और आप पर दुरूद और सलाम पेश करें? सरकार, ऐसे नेक चाहिए। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अच्छा तुम्हारी नजर में कोई बच्ची है? कहां सरकार, मेरे चचा की बेटी है, मगर वो मुझे गुर्बत की बुनियाद पर नहीं देगा,
इसलिए कि मैं गरीब हूं। सरकार ने इरशाद फरमाया, जाओ तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दूसरी बताओ, तो कहते हैं मेरे आका, आज तक मैंने मदीने के खजूर का बना हुआ हलवा नहीं खाया है। क्या नहीं खाया है? हलवा नहीं खाया है। सरकार 18 साल की उम्र हो गई है, गुर्बत ने शुरू से ही मेरे पंजे गाड़ रखे हैं। सरकार मैंने मीठा नहीं खाया। ये दोनों ख्वाहिश है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाकर फरमाया कि जाओ इनके चचा से जाकर यूं कहो कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता रसूल पाक ने कर दिया है। बोलो यार। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, जाकर उसके बेटी के बाप को खबर सुनाई। बाप बैठा हुआ था जमीन पर, खड़ा हो गया, जानिब आसमान देखकर कहने लगा, मौला तेरा कितना बड़ा एहसान है। कयामत के दिन हर बच्ची ये कहेगी मेरा रिश्ता मेरे बाप ने किया है, मगर मेरी बच्ची कहेगी मेरा रिश्ता रसूल पाक ने किया वक्त पर तमाम साहबा को सरकार ने बुलाया और मस्जिद नबी में सरकार ने खुतबा पढ़ा। निकाह हो गया। एक साहबी से फरमाया, तुम्हारा मकान खाली है, कहां से? सरकार कहीं नहीं, दे दो, मकान दे दिया जाए। नौशा बीबी को लेकर आया, बाप ने जो दिया वो, और हदिये के तौर पर हमारे नबी ने जो दिया वो, मकान में पहुंच गया। दोनों मियां बीबी, पहली रात है। कौन सी रात है? मिलन की रात है। मगर मिलने से पहले शौहर ये कहता है, क्या ही अच्छा हो कि तुम जैसी नेक बीबी मुझे मिली, तो अल्लाह को ये बारगाह में सजदा शुक्र अदा ना करे। तो बीबी ने कहा, मेरा भी यही इरादा है कि रब ने मुझे नेक शौहर अता फरमाया, मेरा भी यही दिल करता, पहले खुदा को सजदा करें। क्या करें? खुदा को। नौजवानों, शादी के इस ऐन मौके पर पार्ले मत जाया करो। समझ गए ना? कहां जाए? 20,000 का लगाने के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नबी ने 1400 बरस पहले फरमाया, जो 5 वक्त नमाज के लिए वजू करता है, अल्लाह उसके चेहरे पे वैसे ही चमक अता फरमा देता है। कोई जरूरत नहीं मेकअप की। अगर तुमने मेकअप 20,000 का लगाया और जैसे सूरज की गर्मी पड़ेगी पिघल जाता है, मगर अगर तुमने वजू कर लिया, इसकी चमक मरते दम तक बाकी रहेगी। ये है मदीने का क्रीम, ये है मदीने का पाउडर, ये मदीने का आला क्रीम कहीं नहीं मिलेगा जो नबी ने 1400 वर्ष पहले हमें अता फरमाया। क्यों जाते हो 20,000 रुपए खर्च करने? वो 20,000 गरीब की बच्ची की शादी कर दो, जिंदगी भर वो तुम्हें दुआएं देगी। पूरी रात दोनों ने सजदा किया। क्या किया? नौजवानों, पहली रात अल्लाह जब नेमत दे सजदा किया करो। पूरी रात खुदा की इबादत में गुजर गई। हजरत बिलाल ने अजान कही, ये मस्जिद नबी गए, सरकार के पीछे नमाज फजर अदा की। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ के वापस आए घर पर। फजर की नमाज पढ़ के बेटी, वो बहू भी बैठी हुई थी, दरवाजा बंद किया। अब कहा अल्लाह का शुक्र अदा हो गया, सरकार की बारगाह में मैंने नमाज फजर भी पढ़ के आई। बस यही गुफ्तगू चल रही थी, एक मदीने का फकीर आया। क्या आया? बोलो मोहब्बत से। मदीने की गली में घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला फकीर आया। और आने के बाद उस दरवाजे पर जाकर दस्तक दी उसने और कहा, है कोई
जो मदीने के फकीर के दामन में डाल दे। अरे बोलो यार मोहब्बत से। जब ये सजा सुनी तो शौहर ने कहा क्या ही अच्छा हो कि नबी ने जो दिया फकीर को ना दे दे। तो बीबी कहती है क्या ही अच्छा हो कि मेरे बाप ने जो दिया वो दोनों मिलाकर फकीर को ना दे दे। जब वो देने लगे गठड़ी बांधी तो बीबी ने कहा एक काम करो ना, जो अभी तक मीठा नहीं खाया वो भी दे दो। अरे बोलो यार मोहब्बत से। पूरी तगड़ी बांधी, इकट्ठा किया, मदीने के फकीर को दिया। तो मदीने के फकीर ने कहा जाओ अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे। अरे बोलो यार मोहब्बत। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी हयात को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। ये कहा और चला गया। इधर हमारे नबी ने एक साहबी से फरमाया जाओ फला मकान के गिर्द चक्कर लगाना और जोहर की नमाज के बाद आना। जब रोने की आवाज आए तो मेरे पास आने का, इसलिए कि कह के गए थे, खबर सुना के गए थे कि कल दोपहर में इनका इंतकाल होने वाला है। मगर वो मदीने का फकीर, अरे बोलो ना यार, बोलो मोहब्बत से, मदीने का फकीर चक्कर लगा रहा है। देखिए हमारे नबी के दुनिया से जाने से पहले मौत का फरिश्ता आया और आने के बाद उसने दस्तक दी और दस्तक देने के बाद में अंदर से आवाज आती कौन? तो सैयदा फातिमा ने कहा कौन है? कहा मैं एक अराबी हूं, गांव का रहने वाला हूं, बाबा से मुलाकात करना है, कहा भी तबीयत ठीक नहीं है, वापस चले जाओ। तो ये मौत का फरिश्ता आकर के जब जाने लगा तो सोचने लगा क्यों ना मदीने की गलियों में घूम लूं। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से। ये वापस गए नहीं, मदीने के गलियों में घूमते रहे। फिर दूसरे दिन गए, फिर दरवाजे को खटखटाया। सैयदा फातिमा ने कहा कौन? कहा मैं एक अराबी हूं, बाबा से मिलने के लिए आया हूं। कहा तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं कल आना। तो फिर वहां से हट गए। फिर क्या सोचा क्या करो, अब मदीने के गलियों घूमो। अरे बोलो यार, मदीने के गलियों में घूमते रहे, इसलिए कि मदीने की गली है ही ऐसी। हाँ, जो एक बार घूम लेता है जिंदगी में बार बार तमन्ना करता है कि मदीने की गलियों का गश्त लगाया। इसलिए कि मदीने की गलियों में घूमना हमारे नबी की सुन्नत है। अरे बोलो यार, इसलिए सूफिया फरमाते हैं कि कुछ खरीदना ना हो तब भी मदीने की गलियों में घुमा करो, मदीने की गलियों में। बोलो मोहब्बत से यार, ये बड़ी मुकद्दस गली है, ये बड़ी मुकद्दस गली है। हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रज़वान, आपका एक मुरीद हज के मौके पे आता था और आने के बाद कहता हजरत दुआ कर दो हज करने चला जाओ। तो हजरत फरमाते ठीक है अल्लाह फर्ज फरमाएगा। मगर आता साल में एक मरतबा हज के ही मौके पर, कहा हुजूर दुआ करो कि हज के लिए चला जाऊं। आप फरमाते ठीक है अल्लाह फर्ज फरमाएगा। तीसरे मरतबा आया, कहा हुजूर हज के लिए जाना है। तो आपने इरशाद फरमाया जाओ, अल्लाह मुबारक फरमाए, जाओ हज के लिए जाओ। रवाना हो गया। मगर हजरत ने फरमाया सुनो, मदीने की गली में कोई भी कुत्ता मिले तो उसको मारना मत, मारना मत। कहा ठीक है हुजूर, मैं मदीने के गली में कुत्ते जो घूमने वाले उसे मैं क्यों मारूंगा, हाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, मारना मत उसे। कहा अच्छा ठीक है। ये चले गए, फरीज हज मुकम्मल किया। जैसे ही मदीना शरीफ आए तो मदीना शरीफ में सरकार की बारगाह से हाजिरी देकर अपने कयामगाह पे जा रहे थे। अचानक ठंडी हवा चली। मदीने की हवा तो हवा ही है ना, सुभान अल्लाह, है ना। जिसको लग जाए मुर्दा हो तो जिंदा हो जाए, हाँ हाँ हाँ, ताजगी आ जाए। तो अचानक हवा चली, हवा के साथ हवा का झोंका आया, बारिश होने लगी। उसी दरमियान में क्या देखा, कुछ कुत्ते साइड में थे, आपस में एक दूसरे को झूमने लगे। झूमते झूमते अचानक ये इसके पैर के करीब आए तो इसने अपने पैर से उनको मारा, दूर किया और आगे निकल गए, चले गए। जब ये सफर पूरा करने के बाद दिल्ली पहुंचे, महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी दी।
तो हजरत के पैर में पट्टी बंधी हुई थी। क्या बंधी हुई थी? पैर में जख्म आ जाए तो क्या बांधते हैं हम, है ना, ट्यूब लगा के पट्टी बांधते हैं, पट्टी बंधी हुई थी। हजरत ने फरमाया आ गए? कहा हुजूर खैरियत से आए। कहा सफर कैसा रहा? कहा हुजूर आपकी दुआ से बहुत मुबारक रहा। तो कहने लगा हुजूर ये पैर में क्या हुआ, ये पैर में पट्टी कैसी? तो हजरत ने फरमाया तुम्हारी वजह से। क्या फरमाया? तुम्हारी वजह से। तो सोचने लगा या अल्लाह मेरी वजह से, मैं तो अभी हज करके आ रहा हूं, हजरत के पैर में पट्टी बंधी हुई है, मेरी वजह से? तो कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई। इरशाद फरमाया मैंने नहीं कहा था कि मदीने की गली में जो कुत्ता मिले उसे मारना मत। कहा हुजूर कुत्ता तो वहां, आप कहां थे? फरमाया नादान वो कुत्ता नहीं था, वही मैं निजामुद्दीन था, वही मैं निजामुद्दीन था। बड़े बड़े औलिया अल्लाह मदीने की गलियों में कुत्ते की शक्ल बनाकर गश्त करते हैं। ये है मदीने की गली। ये क्या है? बोलिए, मदीने की गली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इराबी गए, जाकर कहा सरकार वहां से तो कोई रोने की आवाज नहीं आ रही। बस इतना कहा था कि जिब्रील अमीन वापस आ गए और आकर कहने लगे मेरे आका ये हुक्म रब्बी था कि आज 2 बजे इसको मर जाना चाहिए था, मगर सरकार आपकी गली का एक मंगता, अरे बोलो यार, आपकी गली का एक मंगता, एक भिखारी, उसने उनके दरवाजे पर जाकर सदा दी। सरकार आपके उस गुलाम ने जो जहेज में मिला था वो भी, और जो 18 साल से मीठा नहीं खाया वो भी उसके दामन में डाल दिया। तो उस फकीर ने वो जो दुआ दी, उसी दुआ से अल्लाह ने तकदीर बदल दी है। अरे जब मदीने का फकीर इतना पावरफुल हो सकता है तो मदीने वाले आका की क्या शान होगी। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जब उनके गदा भर देते हैं शाहने ज़मा की जोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। उन्हीं गलियों में एक बच्चा रास्ते से गुजर रहा था, सरकार के चेहरे पर नजर पड़ी। क्या पड़ी? नजर पड़ी। देखिए सूफिया फरमाते हैं अपने दिल में नबी की मोहब्बत डालने के 3 तरीके हैं। कितने कितने तरीके हैं? अपने बच्चों को बताया था। पहला तरीका ये कि अपने बच्चों के सामने यूं कहा करो कि सरकार का चेहरा कितना खूबसूरत था। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से, सरकार का चेहरा कितना खूबसूरत था। और दूसरी बात ये बताया करो कि हमारे नबी का किरदार कितना अच्छा था, हमारे नबी का किरदार कितना अच्छा था। और तीसरी वसीयत करो नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये जुबान की बरकत से नबी की मोहब्बत दिल में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? बोलो मोहब्बत से, दिल में आ जाएगी। और दिल, ये दिल हमारे नबी का घर है। किसी आशिक ने कहा है ये दिल उनका घर है। अरे बोलो यार मोहब्बत से, लब खोलिए, रब की बोली बोलिए, बोलो मोहब्बत से। ये दिल उनका घर है, वो अपने घर में आते रहते हैं, कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद। नबी नबी हमारे नबी ने उसे नहीं देखा, उसने हमारे नबी को देखा। देखा तो देखते ही रह गए, ऐसा देखा फिर हमेशा देखता रहा, हमेशा देखता रहा। मगर हालात बदलने में देर नहीं लगती। उसके बाप को मालूम हुआ तो उसके बाप ने उसे रूम में बंद कर दिया। जब जाएगा नहीं, देखेगा नहीं,
जब देखेगा नहीं, मोहब्बत नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगी। मगर उस नादान को मालूम नहीं था वो आएंगे तो ये ना सोचो वो आएंगे तो बैठेंगे कहां, ये ना सोचो वो आएंगे तो बैठेंगे कहां। अरे वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। उस नादान को ये नहीं मालूम था कि नबी पहले ही दिल में उतर चुके हैं। बंद कर दिया। एक हफ्ते के बाद लाख खोला, कमजोर, चेहरा बदला हुआ। अब उसे उम्मीद नहीं कि एक हफ्ता मैंने खाना पाने नहीं दिया, ये तो मौत के चुंगल में जा चुका है। मगर इकलौता बेटा था, बाप की मोहब्बत गालिब हुई। कहने लगा बेटा मुझे लगता है अब तुम दुनिया से जाने वाले हो। मेरा दिल यह चाहता है कि जाते जाते तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो वो बता दो ताकि मैं उसे पूरा कर दूं। तो बेटे ने कहा बाप तुम पूरा नहीं कर पाओगे। कहा मैं बाप होकर पूरा नहीं कर पाऊंगा। कहा का बताओ तो क्या शर्त है तुम्हारी। का मेरी शर्त यह है कि मोहम्मद अरबी से जाकर ये कह दो कि तुम्हारा दीवाना तुम्हें देखना चाहता है। अरे बोलो यार, तुम्हारा दीवाना तुम्हें देखना चाहता है। तो बाप ने कहा ठीक है मैं उन्हें नहीं मानता, अगर तुम चाहते हो कि उनके देखने से तुम्हारी जिंदगी बच सकती है तो बाप ये करने के लिए तैयार है। वो सीधा पहुंचा मस्जिद नबी में। सरकार सहाबा को पंदो नसीहत फरमा रहे थे। दूर से खड़ा होकर क्या कहता है, एक बीमारे गम की दवा चाहिए। अरे बोलो यार, दूरी से खड़ा होकर कहता है एक बीमारे गम की दवा चाहिए, दामने मुस्तफा की हवा चाहिए। अरे बोलो यार, एक बीमारे गम की दवा चाहिए, दामने मुस्तफा की हवा चाहिए। और ये दामन की हवा जिसको लगी उसे इमाम हुसैन कहते हैं, उसे मौला अली कहते हैं, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उसे फारूक आजम कहते हैं, उसे उस्मान गनी कहते हैं, उसे गौसे आजम कहते हैं, उसे गरीब नवाज कहते हैं, उसे शाहे आलम कहते हैं, उसे कमली शाह कहते हैं, उसे शाह बरकतुल्लाह कहते हैं, उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं, उसे ही माल भर के सुन्नी मुसलमान कहते हैं। एक बीमारे गम की दवा चाहिए। बोलो यार मोहब्बत, एक बीमारे गम की दामने मुस्तफा की हवा चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ गए, साहबा के साथ गए। इधर हमारे नबी जा रहे हैं और उधर मौत का फरिश्ता तैयार है रूह कब्ज करने के लिए। मौत का फरिश्ता तैयार है। जैसे ही हमारे नबी पहुंचे मौत का फरिश्ता भी आ गया। चलो इसी बहाने नबी को देख लो। अरे बोलो यार, इसी बहाने नबी को देख लो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया तुम जा रहे हो मेरा कलमा पढ़ते हुए जाओ। क्या फरमाया सरकार ने, मेरा कलमा पढ़ते हुए। वो खामोश सरकार के रुखे अनवर की तरफ अपनी निगाहें लगाए हुए। सरकार ने फिर फरमाया मेरा कलमा पढ़ते हुए जाओ। तो पीछे से बाप कहता है बेटा पढ़ लो। अरे बोलो यार, क्या कहता है पीछे से बाप, क्या कहता है पढ़ लो। हालांकि वो नबी को मानता नहीं है, नबी की इताअत नहीं करता है, नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, मगर वो ये कह रहा है कि नबी कह रहा है तो मान लो। इसलिए कि जिसको नबी ने कहा है और जिसने मान लिया है आज दुनिया उनको मान रही है। क्या मान लो। फिर सरकार ने फरमाया
जा रहे हो दुनिया से कलमा पढ़ते हुए जाओ। तो कहता है मेरे आका आप बोलते रहिए, मैं आपको देखता रहूं। अरे बोलो यार, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, मैं आपको। अरे ये आशिकों का मिजाज है, वहाबियों का नहीं है, सुन्नियों का मिजाज है। सरकार आप कहते रहे मैं आपको, बोलो बोलो मैं आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर से जब वापस आए, रब की सिफाती नूर की तजल्ली को देखकर, तो आपके चेहरे पर यह ताबानी आ गई थी कि जो आपकी आंखों से आंखें मिलाकर देखता था, आंखों का नूर खत्म हो जाता था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3 मील की दूरी से सियाही रात में काले पत्थर पर काली चींटी को चलते हुए देख लिया करते थे कि पैर उठाकर चल रही है या जमीन से लगा के चल रही है। ये ताबानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निगाहों में आ गई थी रब के नूर को देखने के बाद, वो भी सिफाती नूर की तजल्ली, और वो भी सुई के करोड़वें हिस्से से भी कम। जब उनकी निगाहों में ये ताबानी आ गई थी, तो हमारे नबी ने सिर्फ नूर नहीं देखा, जाते नूर को देखा। तो उनकी निगाहों का आलम क्या होगा। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही घर पर आए, तो आपकी अहलिया हजरत सफूरा कहने लगी, ये अल्लाह के नबी, मैं तो इंतजार कर रही थी कि आप रब के नूर की सिफाती तजल्ली को देख कर आ रहे हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश है मैं आपकी निगाहों को देखूंगी, चेहरे को देखूंगी, मगर चेहरे पर पर्दा कैसा, ये चेहरे पर नकाब कैसा, उठाइए मैं देखना चाहती हूँ। तो आपने फरमाया सुनो, मैंने जब से रब के नूर की सिफाती तजल्ली को देखा है, मेरी निगाहों में ये एजाज पैदा हो गया, जो निगाहों से लड़ा कर देखता है नूर खत्म हो जाता है। तो फरमाया नहीं, हटाइए आप, मैं देखना चाहती हूँ। आपने समझाया मान जाओ, कर नहीं, चाहे खत्म हो जाए, इसलिए कि आशिक हूं। क्या है, आशिक हूं मैं, है ना, चाहे खत्म हो जाए। मगर हजरत सफूरा चूंकि अल्लाह के नबी की बीवी, बताओ वो तो नबी की सोहबत का असर होता है कि नहीं होता है ना। तो हजरत सफूरा ने कहा अच्छा ठीक है, आंखों का नूर खत्म हो जाए, पर्दा हटाइए। जब पर्दा हटाया तो हजरत सफूरा ने क्या किया, एक आंख पर हाथ रखा, अरे बोलो यार, और एक आंख से देखा, देखा नूर खत्म हो गया, इस पे हाथ रखा, इसको देखा, ये भी खत्म हो गया, ये खत्म हुआ, इसको हटाया तो ये भी रोशन हो गई, ये भी रोशन हो गया। ये हजरत मूसा है। ये आंख क्या है, मखलूक है। क्या है, मखलूक है ना। क्या मतलब, हजरत मूसा ने रब की सिफाती नूर की तजल्ली को देखा, तो मखलूक दे भी रहे थे, ले भी रहे थे, यानी आंख दे भी रहे थे, आंख ले भी रहे थे। मगर हमारे नबी की शान देखो, हजरत कतादा सरकार की बारगाह में आए, आंख का हल्का लेकर आए, का सरकार दुश्मन के तीर से ही आंख का हल्का बाहर आ गया, का फिर काई से दुरुस्त कर दो। अरे बोलो यार मोहब्बत से, बोलो मोहब्बत से, दुरुस्त कर दो। हजरत अली की तहकीक है, ये आंख के हल्के में 6000 नसें हैं। कितनी, बोले मिलके कितनी। अगर डॉक्टर ऑपरेशन करे, एक नस इधर से इधर हो जाए तो कामयाब नहीं होता है, वो हल्के से बाहर निकली, मेरे नबी ने लगाया तो जहां जो नस थी वहीं पर जाकर लग गई। तो हजरत कतादा कहते हैं पहले कम दिखता था, अब ज्यादा दिखने लगा है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, कतादा आंख मिल गई, कहने लगा सरकार ये तो मेरे मांगने से मिली है, सरकार ये तो मेरे मांगने से मिली है। का फिर का सरकार अपने कर्म से जन्नत भी दे दो। अरे बोलो यार, बोलो बोलो, अपने कर्म से जन्नत भी दे दो। तो मेरे नबी ने आग भी दिया और आग भी दिया, और सिफाती नूर की तजल्ली को देखने वाला वो दुनिया की चीज दे रहा था, यानी आग दे रहा था। ये मखलूक है, दिया भी लिया भी,
मेरे नबी जाते नूर देख कर आए तो क्या दिया? दुनिया भी दिया है, आखिरत भी दिया है। इसलिए तो आला हजरत कहते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर किए। ये हमारे नबी की शान है। बोले मोहब्बत से। वो कहता ना, मेरे आका आप बोलते रहे, आप बोलते रहे, मैं आपको देखता हूं, इसलिए कि नबी का चेहरा ही ऐसा है। किसी आशिक ने कहा है, सदका रुखे रसूल का बाटा खुदा ने जब, सदका रुखे रसूल का बाटा खुदा ने जब, थोड़ा सा हुस्न चांद की थाली में रख दिया। अरे बोलो यार, थोड़ा सा हुस्न चांद की थाली में रख दिया। और किसी मजजूब शायर का शेर है, मौलाना सुनिए, मौलाना मंजूर साहब, मैं इनकी तवज्जो चाहूंगा। वो क्या कहता है, एक चश्मे तसव्वुर ये सोच रही है रूए मुनव्वर कैसा होगा। चश्मे तसव्वुर ये सोच रही है रूए मुनव्वर कैसा होगा। ए चश्मे फलक तू ही बता, तूने तो उन्हें देखा होगा। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों सुनो, सुनो गौर से सुनो। आज तक बड़े बड़े नक्काश दुनिया में गुजरे हैं, मगर आज तक किसी ने नबी की तस्वीर नहीं बनाई। बनाने की कोशिश की मगर आज तक नहीं बना सके। उन तस्वीर बनाने वालों को चांद ने मुखातब होकर कहा, एक तस्वीर मुस्तफा बनाने की कोशिश करने वालों, सुनो सुनो, मैंने उस नबी को 63 साल मक्के और मदीने में चलते देखा है, मैंने आज तक साया नहीं बना सका, तुम तस्वीर कहां से ला? अरे नारा तो इसमें लगाना चाहिए आप। नहीं छोड़ेंगे, हम बिन देखे नबी को चांद देने के लिए तैयार हैं, अगर देख लेते तो। सरकार ने फरमाया, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ के दुनिया से जाओ। अब देखो आशिक की बोली सुनिए, अल्लाह हम सबको इश्क़े मुस्तफा की दौलत से मालामाल फरमाए, गौसे आदम सरकार के सदक़े की नेमत अता फरमाए। वो कहता है, मेरे आका अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो आप तो चले जाएंगे, मैंने कलमा पढ़ लिया आप तो चले जाएंगे, तो मैं देखूंगा किसे? अरे बोलो यार, देखो ये है आशिक का, फिर मैं देखूंगा किसे? तो नबी फरमाते कलमा पढ़ फिर जा। तो कहने लगा, आका इस शर्त पे पढ़ूंगा। सरकार मेरी एक शर्त है, बगैर शर्त के कलमा नहीं पढ़ूंगा। तो बताओ क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। तो कहने लगा, मेरे आका शर्त यह है कि जैसे आप यहां आए हैं ना, अरे बोलो यार, जैसे आप यहाँ आए ना, ऐसी ही मेरी कब्र में आना होगा। तो नबी फरमाते कलमा तो पढ़, जब मैं यहाँ आ सकता हूं तो तेरी कब्र में भी आ जाऊंगा। तेरी, बोलो मोहब्बत से, तेरी। इसलिए हम सुन्नियों का अकीदा है, हमारे नबी अपने गुलामों की महफिल में आते हैं। अरे बोलो मोहब्बत से, अपने गुलामों की महफिल में आते हैं और अपने गुलामों की कब्र में भी आएंगे। अब जिसका अकीदा है वही वो हाथ उठाए। माशाअल्लाह, हम सब का अकीदा है हमारे नबी अपने गुलामों की कब्र में, मगर फर्क है महफिल में आते हैं तो दिखाई नहीं देते,
महफिल में आते हैं तो दिखाई नहीं देते, और कब्र में आएंगे तो दिखाई देंगे। कब्र में आएंगे तो दिखाई देंगे। एक गुजरात के दौरे पर मत है, एक बंदा आया, वो रानी के इमाम से कहने लगा, बुखारी साहब ये बताओ, आपके नबी मिलाद की महफिल में आते हैं? मैंने कहा जी हाँ। तो कहने लगा आते हैं? तो मैंने कहा नहीं आते। क्या कहा? अभी तो आपने सुना कि बुखारी साहब बोल रहे हैं कि आते हैं, और आप भी बोल रहे हैं कि नहीं आते। तो कहने नहीं आते। मैंने कहा नहीं आते। का पहले? मैंने के पहले भी नहीं आते। बहुत गौर से सुनिएगा, देखो कौन केस करता है मुझे। पहले आते? मैंने के नहीं आते। का बीच में? मैंने के बीच में भी नहीं आते। का आखिर में? मैंने के आखिर में भी नहीं आते। का आते ही नहीं है। मैंने कहा वो जाते नहीं तो आते नहीं। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत। वो जाते नहीं तो आते नहीं, वो तो बावक्त अपने गुलामों की महफिल में मौजूद रहते हैं, इसलिए हम उन्हें हुजूर कहते हैं। जो हुजूर है वो दूर रही, और जो दूर है वो हुजूर रही। आते हैं ना? अरे बोलो यार। मगर दिखाई नहीं देते, और कब्र में आएंगे तो दिखाई देंगे। मैंने ये फलसफा बहुत ही आजजाना तौर पर पूरे पाल घर के सुन्नी मुसलमानों की तरफ से सरकार के बारगाह में पेश किया। मेरे आका, आपके अदना उम्मती ये जानना चाहते हैं कि सरकार महफिल में आते हैं तो दिखाई नहीं देते, और कब्र में आएंगे तो दिखाई देंगे। सरकार वजह क्या है? तो नबी फरमाते हैं, हाँ मैं आता तो हूं, दिखाई इसलिए नहीं देता, देखता हूं मानता है कि नहीं। अरे बोलो यार बाबा। दिखाई इसलिए नहीं देता, देखता हूं मानता है कि नहीं। और कब्र में इसलिए दिखाई देता हूं, देखता हूं पहचानता है कि नहीं। अरे बोलो, और बोलो। कब्र में वही पहचानेगा जो ये दुनिया में कहता है या नबी सलाम अलैकुम, या रसूल सलाम अलैकुम, या हबीब। बोलो मोहब्बत से। अच्छा एक बात बता, जहन में आई बात तो सुन लीजिए। हमारे नबी की जुबान क्या है? अरबी। कौन सी जुबान है? अरबी। बोलो मोहब्बत से। हमारे नबी की जुबान? हमारा कुरान? हमारा कुरान अरबी। पक्की बात है ना? आप जिस सूबे में जाएं, उस सूबे की बोली बोली जाती है, और गवर्नमेंट के खाते में वो जुबान चलती है। आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र की बोली बोली जाती है, गुजरात में है तो गुजरात की बोली बोली जाती है, कंगड़ में है वो बोली बोली जाती है, बेंगलोर जाए मैसूरी बोली जाती है। वजह क्या? क्यों? कि यहाँ जिसकी हुकूमत है उसी की जुबान, यहाँ जिसकी हुकूमत है उसी की जुबान। अरे कुर्बान जाओ, कब्र में भी अरबी होगी, कब्र में भी अरबी होगी, इसलिए कि कब्र में हुकूमत हमारे नबी की होगी, कब्र में हुकूमत हमारे नबी की होगी। और कुर्बान जाओ, सिर्फ कब्र में नहीं, जन्नत में भी अरबी होगी, यानी नबी की हुकूमत होगी। इसलिए तो आला हजरत कहते हैं, लाओ रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह के। सब जगह नबी की हुकूमत, सब जगह नबी की हुकूमत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलमा पढ़, जब मैं यहां आ सकता हूं तो वहां भी। बोलो, बोलिए। जब यहां आ सकता हूं तो वहां भी। भैया जिसका अकीदा वही बोले नबी आ सकते हैं कि नहीं? अरे आ सकते हैं ना? अरे बोलो यार मोहब्बत। ये क्या रोकेंगे यार? अबू जहल जैसा ना रोक पाया, शद्दादो हमानो नमरूद ना रोक पाया,
अबू जहल परेशान हुआ, हजरत हबीब अजमी को बुलाया और बुलाकर कहा, सितम वाला ही सितम, चारों तरफ इन्हीं का चर्चा है, जाओ उनका इम्तिहान लो और इम्तिहान में 3 सवाल करना। कहा ठीक है। तो आने वाले हबीब यजमी ने कहा, नहीं मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, जब तक उनकी बात ना सुनूं फैसला नहीं करूंगा। कहा अच्छा ठीक है। ये गए सरकार के खिदमत में हाजिर हुए। सवाल 3 थे, अभी सवाल किया नहीं, नबी ने बता दिया। अरे बोलो यार मोहब्बत। और बताने के साथ साथ ये भी फरमाया, ए हबीब तेरी एक बेटी है जो हाथों से लुंगी है, पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, क्या तू नहीं चाहता कि वो अच्छी हो जाए? अरे बोलो मोहब्बत से। इतना सुना, हबीब यजमी ने कलमा पढ़ लिया। बोलो मोहब्बत से। कलमा पढ़ लिया और वहीं से सीधे वतन पहुंचे। वतन पहुंचे तो क्या देखा, दरवाजा लगा हुआ था, कुंडी खटखटाई। वो बच्ची जो आंखों से अंधी, जुबान से गूंगी, हाथों से लूंजी, पैरों से लंगड़ी, चल नहीं सकती थी। दरवाजे की कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? तो कहा हबीब यजमी। दरवाजा खोला तो हबीब फरमाते, मेरे इंतहा हैरत की इंतहा न रही। वो बच्ची जो तमाम आजा से माजूर थी, उसी ने दरवाजा खोला। खोलकर मैंने बच्ची से पूछा, ये बताओ जिंदगी में इनकलाब कैसा आया? कहा सुनो बाप, जिसने तुम्हें मक्के में कलमा पढ़ाया है उसी ने मुझे यमन में आके कलमा पढ़ाया है। फिर भी हमसे ये कहते हो कि खुदा से क्या, फिर भी हमसे यूं कहते हो कि नबी से क्या मिलता है, फिर भी यूं कहते हो नबी से क्या मिलता है। अरे उनके दर से तो खुदा का पता मिलता है। ये है हमारे नबी के शान। बोले मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोले। अब मैं इसी का यहीं पर इसको स्टॉप कर रहा हूं। जो असल मकसद है वो सुनिए आप। गुर्बत बहुत अच्छी चीज है, गुर्बत बहुत अच्छी चीज है। खुदा की मोहताज बना के रखे, बंदों की नहीं, वो गुर्बत अच्छी है। एक बेटे ने अपने मां से कहा, मां मैंने जब से आंख खोली है मुझे बराबर खाने को नहीं मिलता है। आधी रोटी आप खाती हैं, आधी मैं खाती हूं। तुम लोगों के घरों में जाके बर्तन साफ करती, उसकी उजरत में जो रोटी मिलती है वो खाता हूं। मां, क्या मदीने में कोई ऐसा नहीं है जो गरीबों को सहारा दे दे? मदीने में कोई ऐसा नहीं है जो गरीबों को सहारा दे दे? तो मां ने कहा, बेटा है तो सही, मगर वो सखी ऐसा है कि वो अपने मजहब को बदलने के लिए कहता है। तो बच्चे ने कहा, मां सखी का ये काम थोड़ी होता है, सखी का काम है सखावत करना, किसी के मजहब से कोई लेना देना नहीं। कहा नहीं बेटा, वो यूं कहता है। तो बेटे ने कहा, मां उनका एड्रेस तो बता दो ताकि मिलके आ जाऊं। तो मां ने कहा, बेटा सुनो, मैं एड्रेस बता देती हूं, संभल के जाना और अपना मजहब मत बदलना, अपना मजहब मत बदलना। कहा नहीं बदलूंगा। मां ने पता बताया, वो अपने पापियादा चला। सुबह का वक्त था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दर्स दे रहे थे। उसी दरमियान में वो बच्चा महफिल सहाबा में आखिरी हिस्से में जाके बैठ जाता है, इसलिए कि छोटा बच्चा है, बड़ों की महफिल है, बड़ों की महफिल में बड़ों का अदब करना चाहिए।
वो छोटा था इसलिए किनारे पे जाके बैठ गए और अपनी निगाहों को जमा कर सरकार के चेहरे को देख रहा है। बस देखना ही था कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, तुम में कोई ऐसा है जो इस भूखे को खाना खिला दे? हे बच्चा मगर भूखा है, इसको कोई खाना खिला दे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं, लब्बे की या रसूल अल्लाह, सरकार में हाजिर हूं, का इनको खाना खिला दो। वो साथ में जब लेकर जाने लगे तो इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, ए अबू बकर, एक खाना अलग से लेकर आना का सरकार इनको खिलाने के बाद। कहा ये भी भूखा है, इसकी माँ भी भूखी है। अरे बोलो यार वापस, ये तो भूखा है, इसकी माँ भी भूखी है, उसके लिए अलग से खाना लेकर आओ। अच्छा ठीक है, इनको खाना खिलाया, एक नाश्ता दान और साथ में अलग से लेकर आए, सरकार के खिदमत में पेश किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बच्चे को दे दो और इससे यूं कहो कि अपनी भूखी मां को यह खाना खिला। मां कहां है? उसके घर पे। कहां पर है? उसके घर पे। बच्चा कहां है? सरकार की खिदमत में। ये भी भूखा है, मां भी भूखी है, नबी को मालूम हो गया। अरे बोलो यार, आज तक हमें भूख लगती है मगर आज तक भूख को देखा नहीं, मगर नबी ने देख लिया। अरे उसी को नबी कहते हैं, कायनात के बंदे, कायनात में रहने वाले, जिसको ना देख सके उसको जो देखता है उसी को नबी कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खाने का डब्बा उसको दिया, खड़ा होकर लिया और जब जाने लगा तो नबी ने फरमाया रुको। आपने अपने शानुए अताह पर जो चादर थी, देखो हमारे नबी का किरदार, वो चादर उतार कर हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि इस बच्चे को दो, इसके मां के सर के ऊपर चादर नहीं है, इसके मां के सर पर चादर नहीं, इतनी गुर्बत में है वो कि सर ढांकने को चादर तक नहीं है, जाओ ये चादर उसे दे दो। वो बच्चा खाने का डब्बा और चादर सर पे रखा। कहां पे रखा? सर पे रखा, इसलिए कि नबी के बारगाह से मिली है। सर पे रखने के बाद जब वहां से निकला तो मसरूर होकर गुनगुनाता हुआ जा रहा है और क्या कहता है, बड़े करीम है। अरे बोलो यार, बड़े बोले बड़े 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 करीम है। ऐसा करीम मैंने आज तक देखा ही नहीं। मैंने उस बच्चे से पूछा कैसे करीम है? अरे इतना करम किया कि उनके बगैर कहे मैंने दिल उनको दे दिया। मेरे बगैर कहे दिल उनको दे दिया, इतने बड़े करीम है। घर पहुंचा, मां इंतजार कर रही थी। मां ने जब खाने का डब्बा साथ में देखा, बच्चे को मसरूर देखा तो खुश हुई कि बेटा कुछ लेकर आया। तो मां ने कहा, बेटा कुछ लेकर आए हो। अब बच्चे की बोली बोली, आहा क्या कहता है? मां ने पूछा बेटा कुछ लेकर आए हो, तो बच्चा कहता है मां सब कुछ लेकर आया। अरे बोलो यार, क्या लेकर आया हूं? सब कुछ। इसलिए कि जिसके सीने में नबी की मोहब्बत है उसके सीने में सब, नबी की मोहब्बत ही सब कुछ है ना? सब कुछ है, सब कुछ है। तो कहा बेटा ये क्या है? कहा ये मां वो करीम ऐसे है, ऐसे करीम है मां कि मुझे भी खाना खिलाए, और मां इतने बड़े करीम है आपके लिए भी खाना दिया। मां इतने बड़े करीम है, आपके सर पे चादर नहीं तो ये चादर उन्होंने उतार कर दी। अरे बोलो यार, मां ने चादर ली, सूंगा, कहा बेटा ऐसी खुशबू आ रही है आज तक नहीं सूंघी। आज तक, बोलिए बोलिए, आज तक ऐसी खुशबू नहीं सूंघी है। कहा ये उसी करीम ने दिया है, उसी करीम ने दिया है। तो मां क्या कहती है, बेटा मजहब तो नहीं बदला,
मतलब तो नहीं बदला। जो ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार से पहला है, मैं जवाब आप लोगों को बता रहा हूं, तलवार से नहीं, नबी के किरदार से पहला है। किरदार मुस्तफा से इस्लाम फैला है। माने कहा बेटा, उन्होंने मजहब बदलने को तो नहीं कहा, कामा इतने बड़े करीम हैं, उन्होंने सिर्फ सखावत से काम लिया, बदलने की कोई बात नहीं की। मगर माँ ऐसे करीम है, उन्होंने तो नहीं कहा, मैंने खुद बदल लिया है, मैंने खुद बदल लिया। हमारे नबी की जात ही ऐसी है, जो देख लेता है अपने आप को बदल लेता है। उसी नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। नौजवानों, अपने आप को बदलो, अपना किरदार बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने लिबास को बदलो, अपनी रोजी को बदलो, अपने चलत और फिरत को बदलो, अपनी संगत को बदलो। जिस रोज तुम बदल गए, जमाना तुम्हारे हाथ में होगा। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से और दुनिया में हुई बेख्तियार अपनी, हमें करनी है शहंशाह फतह की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हमारे नबी की जात इस्लाम सबसे आला मजहब इसलिए है कि इसमें नबी के किरदार की खुशबू है। अरे बोलो बोलो मोहब्बत से। जिनकी याद की ये महफिल है, उनका एक टाइटल है मोहियुद्दीन। बोलो मोहब्बत से, बोलो मोहब्बत से बोलो। मगर वक्त हो गया, घड़ी इजाजत नहीं देती। इंशाअल्लाह मोहियुद्दीन का फलसफा हम कल बयान करेंगे। खड़ा हो जाए, सलातो से।